वेलकम टू एस कैम। सो आज हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट वीडियो कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले जो वीडियो करी थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगी, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से सॉल्व होते हैं, पर आप खुद से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो आपको अगर खुद क्वेश्चंस ये वाले ट्राई करने हैं पॉज करके वीडियो तो आप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज अ कन्फाइंड अ लीनियर रीजन ऑफ लेंथ 1 × 10⁻⁻10 मीटर। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पहले भी क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉर्मूला पुट करना है, कैसे डेल्टा वी निकालना है। ओके, ये एक और क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, इसमें हमें क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी निकालना है इन द मोमेंटम। देखो हमने पढ़ा था डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, यही पढ़ा था। ओके, जिसमें हमें लीनियर रीजन ऑफ लेंथ यानी कि डेल्टा एक्स दे रखा है हमें। डेल्टा एक्स इज गिवन दैट इज 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा h प्लस 4π इंटू में डेल्टा एम। ओके, यहाँ पर हमें मीटर में दे रखा है। ओके, तो हम यहाँ पर एम के एस यूनिट्स यूज़ करेंगे, हम सी जी एस यूनिट्स नहीं यूज़ करेंगे। सो हमने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राम का यूज हुआ है। हमें पता है कि मास की एम के एस में यूनिट क्या होती है, एस यूनिट किलोग्राम। ओके, सो यानी दो ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर एम के एस यूनिट नहीं दे रखी। बच्चे क्या हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, हमें इन दोनों में से निकालना है। सो हम देखते हैं एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर हम एम के एस यूनिट की बात करते हैं तो एम के एस में हमारी ये वैल्यू होती है 4 इंटू में 3.14 इंटू में 1 × 10⁻, यहाँ पर x आएगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, जब हम इससे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है, हम अप्रोक्स ले रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है 1 2, तो ये क्या आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर प्लस 10 माइनस 34। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5 पॉइंट कुछ अप्रोक्स लिया था, क्योंकि हमने इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। तो ये क्या हमारा डी ऑप्शन। क्या क्या हमें एच की वैल्यू पुट करी है, 4 की वैल्यू और 4, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। जब हमने इसको पुट किया ये अप्रोक्सीमेटली 2 था। दो ऑप्शंस तो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि उनमें सी जी एस यूनिट्स यूज हो रही थी। हमें किस में निकालना है, एम के एस यूनिट्स में। ओके, तो ये तो अप्रोक्स है, तो यहाँ पर आंसर भी ऑलमोस्ट अप्रोक्स निकला है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द shortest wavelength of the hydrogen atom in Lyman series is x, then the longest wavelength in the Paschen series of He positive is। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है। इफ़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज, यानी सबसे पहले क्या बात हो रही है, हमारी लाइमन सीरीज़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लाइमन सीरीज़ की, जिसमें हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज के लिए हमारी n1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, अब हमें क्या बताना है, अब हमें n2 की वैल्यू बतानी है। देखो 1/λ क्या होता है हमारा, r 1/n1² माइनस 1/n2² z², ये होता है। यानी लैम्डा जो है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर बात हो रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, किसकी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, यानी कि ये लैम्डा जो है हमारा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। लैम्डा शॉर्टेस्ट कब होगा, जब हमारी ये चीज जो है मैक्सिमम होगी, समझ आ रहा है, ये चीज कब शॉर्टेस्ट होगी, जब ये मैक्सिमम होगी या लार्जेस्ट होगी। क्यों, क्योंकि लैम्डा जो है हमारा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें n1 तो हमारा फिक्स है ही, n1 तो हमारा फिक्स है, 1 ही है। ओके, बात आती है n2 की। n2 ये चीज कब मैक्सिमम होगी, जब या तो ये चीज बड़ी हो या फिर ये चीज छोटी हो, तभी तो ये मैक्सिमम होगी। जब ये बहुत बड़ा हो जाए और ये बहुत छोटा हो जाए, तो जब बड़े में से बहुत छोटा माइनस होगा तो क्या आ गया, बड़ा आ गया, यानी ये चीज तब मैक्सिमम होगी। ओके, और ये चीज तो हमारी फिक्स है, तो हमें काम किस पे करना है, इस पे, यानी कि हमारी n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। ये कब लीस्ट होगी, जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये कब 0 होगी, जब ये हमारी n2 क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। n2 क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। ओके, तभी हमारी 0 हो जाएगी, यानी n2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेनी है, इन्फिनिटी। ओके, n2 की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पे, इन्फिनिटी। जानने वाले प्रोडक्ट, यानी n2 की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाए, तो हम यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या करेंगे, इन्फिनिटी। ओके, तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1/∞² इंटू में z हमारा हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, z² का मतलब क्या हो गया, 1²। 1/λ इज इक्वल टू r 1² 1 माइनस 1/∞ 0 इंटू में 1, तो ये क्या आ गया, सिर्फ r। हमें क्या दे रखा है, x दे रखी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, यानी हमें वेवलेंथ क्या दे रखी है, x, तो 1/x क्या हो गया हमारा, r की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। ओके, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखो, अगर ये चीज हमने शॉर्टेस्ट करी थी तो ये क्या करी थी, मैक्सिमम। अगर हमें ये चीज लॉन्गेस्ट करनी है, तो यानी कि n1² माइनस n2² क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। ओके, लीस्ट। अब ये कौन सी सीरीज के लिए, पार्शियल सीरीज के लिए। पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होती है हमारी 2। पार्शियल सीरीज के लिए हमारी n1 की वैल्यू क्या होती है, 2, और n2 की वैल्यू फिर क्या होगी हमारी, ये स्मॉलेस्ट कब आएगा, जब या तो ये सबसे कम हो या फिर ये सबसे ज्यादा हो। अब इसकी वैल्यू तो हमारी फिक्स है n1 की, अब n2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। n2 की वैल्यू सबसे ज्यादा इसके बाद क्या हो सकती है, n2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3, जो इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारी, n2 की वैल्यू। ओके, सो n2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 3। तो जब हम निकालेंगे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू में 1/n1। n1 पार्शियल सीरीज के लिए क्या है, 2² माइनस 1/n2 की वैल्यू क्या आई हमारी, 3² और z²। देखो यहाँ पर हम किसकी बात करें, हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। ओके, सो 1/λ इज इक्वल टू r हमने किया x, 1/x इंटू में 1/4 माइनस 1 यहाँ पर n1 की वैल्यू 3 और ये यहाँ पर क्या आ गया, 4। नाइन माइनस 16 इंटू में 4, 1/x, ये क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 9/16 इंटू में 9। ओके, तो ये क्या आ गया, 7/16 इंटू में 9, तो 1/x इंटू में 7/16 इंटू में 9 इंटू में 4, 4 9 36, तो ये क्या आ गया, 7/36 x इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा क्या आ गया यहाँ पर, 36x/7। ओके, 36x/7, तो ये ऑप्शन क्या आ गया, सी। ओके, आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर हमें दे रखा हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
तो हमें N2 की वैल्यू क्या रखनी है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी N1 के बाद जो N2 की नेक्स्ट वैल्यू होती है वो रखनी है, और अगर हमें दे रखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो N2 की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, इन्फिनिटी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज next is calculate the energy associated with the first orbit of He positive. What is the radius of the orbit? हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He। हमें क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। एनर्जी की वैल्यू हमने बताई थी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की। हीलियम के लिए हीलियम पॉजिटिव, यानी हीलियम पॉजिटिव का मतलब है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा, हमारा सिर्फ फर्स्ट शेल में ही होगा। n की वैल्यू आ गई 1 एंड z की वैल्यू क्या आ गई, फिर हमारी z की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो -13.6 इंटू में 2² अपॉन में 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया हमारा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गई हमारी एनर्जी की वैल्यू। अगर हम बात करते हैं रेडियस की, रेडियस मैंने बताया था r0 इंटू में n²/z। r0 की वैल्यू क्या होती है, r0 होती है हमारी 0.0529 पिकोमीटर। ओके, इनटू में ये हो गया हमारा 0 इंटू में n² हमने बात करी 1 का स्क्वायर अपॉन में z क्या हमारा 2। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.0264 पिकोमीटर। अगर हम पिकोमीटर की बात करें तो ये होगा 264 पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर में अगर हमने निकालना है तो r की वैल्यू आ गई ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इज to which orbit the electron in the hydrogen atom will jump on the absorbing 12.1 electron volt on energy। देखो, जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की वैल्यू में n भी 1 होता है और z भी 1 होता है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -13.6 Z²/n²। तो ये क्या होगा, -13.6 इंटू में 1⁻²/1, यानी ये क्या आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब इसने क्या किया, जंप किया और एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी कितनी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -13.6 प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हमें क्या बताना, ऑर्बिट नहीं बताना है। तो एनर्जी क्या है, अभी हमने बात करी एनर्जी क्या है, -13.6 Z²/n²। तो ये क्या हो गया, -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.5 इज इक्वल टू -13.6 इंटू में Z²/n²। तो जब हम यहाँ से n² की वैल्यू निकालेंगे, n² की वैल्यू आएगी 9 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3। तो यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप हुआ, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल। ओके, सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस और। ओके, अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।